आप इस पड़ाव पर आज पहुंचे हैं उसके पीछे कितने साल की आपकी मेहनत है? देखिए, यही मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और लग रहा है कि जो मैंने एक 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं वर्थ हो गई है। जिस तरीके से लोग मुझे बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं और मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वो काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, तो वहाँ के युवाओं में जिस तरीके का क्रेज़ देखने को मिल रहा है कि वे भी किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि मैं जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए एक प्रेरणा का काम करूँगा। जी, और मोइन मैं जानना चाहूँगी कि कब आपको लगा कि हाँ अब आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए जाना है? एक्चुअली मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, बट उसके साथ साथ मेरा ये भी सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में भी जाऊँ। तो मैं 2 सपनों को साथ लेकर चल रहा था। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था कि हमारे यहाँ बचपन से न्यूज़पेपर आता था, तो मैं अपने ताऊ के साथ न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो उसमें हमेशा हेडलाइंस आती रहती थी कि जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया या एसएसपी ने लोगों की समस्याओं को सुना। तो मैं अपने ताऊ से जिज्ञासु होकर पूछता रहता था, तो उसके बारे में और जानकारी मैंने एकत्रित की। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है जिसके थ्रू आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो वो भी मेरे सपने के तौर पे चल रहा था। साथ ही जो मेरी प्रायोरिटी थी वो क्रिकेटर बनने की थी। तो 12th तक मैंने सोचा कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है और 12th के बाद मैंने प्रोफेशनल कोचिंग भी ज्वाइन की थी क्रिकेट के लिए। बट धीरे धीरे ही मुझे समझ में आ गया कि क्रिकेट के लिए जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट हैं या ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा है वो शायद मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन उस लायक नहीं है। मेरे पापा रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर हैं, तो उस टाइम 5 से 6 हज़ार रुपये तो कमाते थे महीने में। तो बड़ा मुश्किल होगा कि 3-4 हज़ार रुपये सिर्फ मुझे ही दें। बट फिर भी मैंने कोशिश की और अपना एक साइबर कैफ़े स्टार्ट किया कि शायद यहाँ मैं पैसे कमाऊँगा, उसके बाद अपना सपना पूरा करूँगा। तो मैं सुबह से दोपहर तक साइबर कैफ़े चलाता था। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने के लिए मुरादाबाद जाता था, जो 30 किलोमीटर होता है, तो पर डे काफ़ी खर्च होता था। तो मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया है कि क्रिकेटर बनना मेरा जुनून है, लेकिन इसके लिए मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपको किसी भी काम करने के लिए अपने आप को पहचानना होता है कि आप उस काम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि नहीं, क्रिकेटर तो मैं नहीं बन सकता। बट जो मैंने प्रयास करना था वो मैं कर लिया और ज़िंदगी में अब मुझे कभी अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने ये काम नहीं किया। क्योंकि होता ही है ना कि हम जब 2-3 सपनों को साथ लेकर चलते हैं तो कोई एक सपना आगे लेकर जाएंगे तो दूसरे के बारे में सोचते हैं कि काश वो कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो जल्दी मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने फिर सिविल सर्विसेज में जाने का जो अपना दूसरा सपना था उसका पीछा किया और उसके लिए जो भी ज़रूरी संसाधन थे उसके लिए कोशिश की, जिसके लिए मैंने साइबर कैफ़े से जो भी अर्निंग थी मेरी तो उससे कुछ सेविंग की। तो वो कम थी क्योंकि मैंने अपना एस्टीमेट बनाया था कि मैं एटलीस्ट 3 साल तो इस परीक्षा के लिए दूँ। तो उसके बाद फिर मैंने लोन लिया, लेकिन फिर भी रकम पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे दादा ने थोड़ी मेरी हेल्प की, उनके अकाउंट में मैंने लोन लिया। तो एक एस्टीमेट बनाकर मैं प्लानिंग के तहत दिल्ली आ गया और दिल्ली आने के बाद मैंने 1-1.5 साल बहुत मन लगा के पढ़ाई की। जो भी मैं कर सकता था बहुत अच्छे से किया। फ़ोन नहीं चलाता था स्टार्टिंग में, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन चलाने से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था, तो कीपैड वाला फ़ोन यूज करता था। और जो मेरा बजट था तो वो एक्चुअली मेरा एस्टीमेट गलत हो गया था। तो फिर यहाँ पर दिक्कत सामने आई कि पैसा तो जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो अब घर जाना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त ये है कि जब आपको कहीं जाना होता है, आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो इस बार रास्ते खुद ब खुद बनाते हैं। तो मुझे एक अतिया फाउंडेशन NGO है, तो वहाँ पर एडमिशन मिल गया और वहाँ पर मेरा रहना खाना कोचिंग सब फ्री हो गया। और साथ ही उस जो फाउंडर हैं साहिल सर और उनके मम्मी पापा की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ये दुविधा मेरी दूर हो गई कि मुझे रहने खाने की टेंशन है। उसके बाद जो भी सिविल सर्विसेज में दिक्कतें थीं, जो फेलियर थे या पढ़ाई में दिक्कतें नज़र आ रही थी, तो उसके लिए भी फिर वही मैं कहूँगा कि जब आपकी सोच अच्छी होती है, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। तो अतिया फाउंडेशन के एक सीनियर मेंबर थे आसिफ यूसुफ, तो उन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह रखा और सारी चीज़ें जो भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं निरंतर मेरा मार्गदर्शन किया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।